तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रोचन सारजी प्रमागम। श्री प्रोचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत द्रव्य सामान्य अधिकार का, अर्थात द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है और द्रव्य के सामान्य स्वरूप का व्याख्यान करते समय आचार्य देव 119 नंबर की गाथा में यह समझाते हैं कि जीव के द्रव्य रूप से अवस्थित होने पर भी पर्यायों से अनवस्थितता, अनित्यता, अस्थिरता प्रकाशते हैं। अधिकार का नाम है द्रव्य सामान्य और बतला रहे हैं जीव की मुख्यता से। ठीक है ना। तो जीव की मुख्यता से कह रहे हैं तो माने मात्र जीव के विषय में बतला रहे हैं ऐसा नहीं। छहों द्रव्यों का ऐसा सामान्य स्वरूप है कि वे अवस्थित होता हुआ अनवस्थित और अनवस्थित होता हुआ अवस्थित स्वरूप को धारण करता है। ठीक है ना। तो वह द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक भाव से किस प्रकार से अवस्थित अनवस्थित स्वभाव वाला है, उस द्रव्य का स्वरूप 119 नंबर की गाथा में कहते हैं। 118 नंबर की गाथा में पर्यायों को प्राप्त होता है, ये बात समझाई थी। तो वो प्रश्न सीधा सीधा सा प्रश्न उठता है कि क्योंकि उन पर्यायों का अभाव होता है और द्रव्य उसमय है अर्थात उनका कर्ता द्रव्य है, तो फिर द्रव्य का भी अभाव होता होगा क्योंकि कर्ता अपने कर्म को प्राप्त होता है ना। तो मनुष्य आदि पर्यायों को प्राप्त होने वाला द्रव्य मनुष्य आदि पर्यायों के अभाव होने पर स्वयं भी अभाव को प्राप्त हो जाता होगा। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय स्वभाव से उत्पाद और अभाव ऐसे दो भाव होते हुए भी उद्भव और विलय, है ना, उत्पाद को यहाँ पे उद्भव कहेंगे और विनाश को यहाँ पर विलय कहेंगे। ऐसा उद्भव और विलय होता हुआ भी अनुद्भव भाव को प्राप्त होता है, अर्थात उत्पत्ति नहीं होता और विनाश भी नहीं होता। ऐसा ध्रुव स्वभाव वाला वह द्रव्य बना रहता है। 328 नंबर का पेज, 119 नंबर की गाथा, सरल गाथा है। आचार्य देव कहते हैं जायदि निर्वणन सदी क्षणभंग संभवै जने कोई जो ही भवो सो विलओ जो ही भवो सो विलओ संभव विलयते नाना नहीं उपजे नहीं विनिशे कोई वै उत्पादमयी जग में। जगत कहता है, जगत का स्वभाव है उत्पादमयी, वह उत्पादमयी अर्थात वह उत्पाद ऐसा इस छह द्रव्यों के समूह रूपी जगत का स्वरूप है। परंतु ऐसा वह होते हुए जगत में भी नहीं उपजे नहीं विनिशे कोई,
वै उत्पादमयी जग में, जो उत्पाद वही वै जानो। अर्थात हमने जिस अपेक्षा से उत्पाद कहा है, जहां उत्पाद कहा है, जिसका उत्पाद कहा है, उसी का वह होगा। चूंकि द्रव्य का उत्पाद नहीं है, इसलिए द्रव्य का वह भी नहीं है। परंतु द्रव्य में पर्यायों का उत्पाद होता है, सो पर्याय का ही वह होता है। हम तो जैन हैं, है ना, 50 साल से, मतलब जो कोई 50 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से ये उत्पाद व ध्रुवी के स्वरूप को पढ़ता आ रहा है, समझता आ रहा है। तो अपने को इतना कठिन जान नहीं पड़ता। लेकिन अगर शांति से विचार करो ना, तो ये बात अपने आप में कठिन जान पड़ती है कि हम द्रव्य को ध्रुव भी कहते हैं और उत्पाद व्यय वाला भी कहते हैं। ये वास्तव में कठिन जान पड़ती है। समझे नहीं समझ में बात? तो उसका भली प्रकार से निर्णय किया जा रहा है यहाँ प्रवचन सारजी ग्रंथ में। इन महाधिकारों में द्रव्य का वो सामान्य स्वरूप भली प्रकार से व्यवस्थित किया जा रहा है कि जीव की प्रज्ञा में, अर्थात जीव के विवेक में, वस्तु का वह स्वरूप भली प्रकार से स्थापित हो। समझ में आई बात? क्यों? उस वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से जाने बिना वस्तु की वास्तविक दृष्टि होने से तो रही। ठीक। तो यहाँ कहते हैं नहीं उपजे नहीं विनिश्चय कोई, वै उत्पाद मई जग में, जो उत्पाद वही वह जानो, वह उत्पाद भिन्न भी है। वह उत्पाद कैसे हैं? वो भिन्न भी, अर्थात भिन्न 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 स्वभाव वाले अनेक प्रकार के वह उत्पाद, वह उत्पाद, वह उत्पाद इस जगत में होते हैं। अब प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीव लोक में कोई उत्पन्न नहीं होता और नष्ट नहीं होता। अर्थात द्रव्य, किसी भी द्रव्य के ना ही उत्पत्ति होती है और ना ही किसी द्रव्य का विनाश होता है। ना ही नवीन द्रव्य को प्राप्त होगा, ना ही नवीन द्रव्य, ना ही कोई द्रव्य विनाश को प्राप्त होगा। ठीक है ना? बहुत साधारण सा प्रश्न है। जैन दर्शन अन्य दर्शनों से बस इसीलिए भिन्न हो जाता है। मैंने, ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत है जो जैन दर्शन को अन्य दर्शनों से भिन्न करते हैं। उनमें मूलभूत सिद्धांत एक यह भी है, जिसमें द्रव्य की संख्या ना घटती है ना बढ़ती है और उत्पाद वह होता है, और फिर भी जीव राशि का अभाव नहीं होता और मोक्ष भी होता है ना? सारे जगत में जब प्रश्न नहीं मिला तो क्या बोला? वो ईश्वर को कर्ता बनाया, एक बात। दूसरा, या तो यह सिद्धांत स्वीकार करना पड़ा कि एक बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जीवों का स्वरूप घटित होता है, अर्थात कुछ जीव मोक्ष में चले जाते हैं, कुछ संसार में रहते हैं। फिर जो मोक्ष में चले जाते हैं वो लौटकर मोक्ष से संसार में आ जाते हैं, और संसार वाले फिर मोक्ष में चले जाते हैं। माने वहां रिसाइकल जो सर्कल है ना, वहां इसी प्रकार से उन्हें सिद्धि करनी पड़ी। पर वस्तु के उस स्वरूप को, जो केवल ज्ञान गम्य है वास्तव में, जो केवलियों के बिना सर्वज्ञता के सर्वज्ञ तो स्वरूप को समझे बिना समझा नहीं जा सकता, वहीं ये बात अटकती है कि ऐसा कैसे संभव है कि आप कहते हैं जगत का स्वभाव उत्पाद विनाश वय मय है, लेकिन उत्पाद किसी का नहीं होगा और विनाश किसी का नहीं होगा। तो बोले फिर उत्पाद विनाश हो कहाँ रहा है कि हो रहा है? वस्तु के प्रत्येक स्वभाव में वो बैठा है, उत्पाद व्यय व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। तो वस्तु के प्रत्येक स्वभाव में बैठा है, प्रत्येक गुण में बैठा है। लेकिन वस्तु का और वस्तु में आधारित उस गुण का ना उत्पाद होगा और ना ही वय होगा। और उत्पाद तथा विनाश इस प्रकार वे अनेक भी हैं, अर्थात भिन्न भिन्न भाव वाले भी। आचार्य अमृतचंद्र देव समझाते हैं, प्रथम तो यहाँ ना कोई जन्म लेता है और ना मरता है। ये परम 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 अध्यात्म की बात है कि ना जन्म होता है और ना ही मरण होता है। अर्थात द्रव्य का द्रव्यत्व भाव से ना तो उत्पाद होता है और द्रव्य का द्रव्यत्व भाव से ना ही विनाश होता है ना? अर्थात, अर्थात माने मतलब, इस लोक में कोई ना तो उत्पन्न होता है और ना विनाश को प्राप्त होता है। अभी पिछली गाथा में क्या कह कर आए हैं कि 4 गति 84 लाख योनियों में उत्पाद और विनाश को प्राप्त होता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है। यहाँ कह रहे हैं ना तो जन्म होता है और ना ही विनाश होता है। अब एक बात पे टिको, जन्म होता है या नहीं होता है? कि वस्तु का जन्म होता हुआ भी, है ना, मतलब गति की अपेक्षा से गति भाव को प्राप्त होता हुआ भी द्रव्य का द्रवित भाव से उत्पाद होता नहीं है, ध्रुव स्वभाव से, है ना? और ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी, ना तो उत्पाद होगा और ना व्यय होगा, ना ही जन्म होगा
ना ही मरण होगा, नाश होगा। ऐसा होने पर भी क्या होगा? मनुष्य देव त्रियंच नारकत्व जीव लोक प्रतिक्षण परिणामी होने से, परिणामी यानी परिणमन स्वभाव वाले होने से, ये जो शब्द ना परिणामी, परिणामी अपने को समझ में आना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय तीनों के संदर्भ में परिणामी शब्द इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ठीक। प्रतिक्षण यहाँ पर्याय के संदर्भ में, पलटने के संदर्भ में, कि जीव लोक प्रतिक्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। उत्पन्न नहीं होता हुआ और विनाश नहीं होता हुआ वह द्रव्य 4 गति 84 लाख योनियों के साथ परिणामी स्वभाव के साथ जुड़ा होने के कारण ये 4 गति 84 लाख योनियों रूप जन्म और मरण को प्राप्त होता है। देखो इतनी सी लाइन का बस इतना मतलब समझो कि जो परिणाम स्वभाव है, यानी कि परिणमन जो स्वभाव है, वो द्रव्य का एक स्वभाव है। जितनी मजबूती के साथ द्रव्य का ध्रुव स्वभाव है, उतनी मजबूती के साथ द्रव्य का पर्याय स्वभाव है। और जैसे द्रव्य का द्रव्य स्वभाव द्रव्य को हल्का नहीं पड़ने देता, ऐसे द्रव्य का पर्याय स्वभाव भी द्रव्य को हल्का नहीं पड़ने देता। क्या कहा? समझ में? ये बात नहीं समझ में? ये अपने शरीर जैसा नहीं कि एक हिस्सा मजबूत और एक हिस्सा कमजोर। क्या समझे? मालूम है तुम्हें? नहीं समझ ऐसा आया। होता है द्रव्य को ना। हल्का कैसे? हाँ, कि तुम्हारे पर्याय शरीर में, स्वभाव। हाँ समझाते, समझा रहा हूँ कि कोई कहेगी द्रव्य स्वभाव तो द्रव्य का सबसे मजबूत स्वभाव है। मजबूत स्वभाव है यानी कि वो तो उत्कृष्ट स्वभाव है। और पर्याय स्वभाव है, उसकी हमें दृष्टि नहीं करनी ना, इसलिए वो तो निकृष्ट स्वभाव है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी मजबूती के साथ जैसा स्वभाव, कौन सा स्वभाव? स्वभाव, स्वभाव विभाव स्वभाव नहीं। जैसा स्वभाव, शुद्ध स्वभाव द्रव्य का ध्रुवत्व है, ऐसा ही शुद्ध स्वभाव द्रव्य का पर्यायत्व है। पकड़ में ही बात। वो स्वभाव है, उससे द्रव्य कंप्लीट होता है, अधूरा नहीं रहता। वो द्रव्य की कोई कमजोरी नहीं है। समझ में ये बात नहीं समझी? वो द्रव्य का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है कि द्रव्य में पर्याय होती है तो ये तो द्रव्य का नेगेटिव पना हो गया, और द्रव्य ध्रुव रहता है ये द्रव्य का पॉजिटिव पना हो गया। तो द्रव्य ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती है? क्योंकि लोक में तो अपनी आदत है ना कि गुण है तो अवगुण भी होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, नॉर्थ है तो साउथ भी होगा। पर द्रव्य का ये नॉर्थ साउथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। ये द्रव्य का सर्वांगिक स्वभाव है कि द्रव्य द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव से एक अखंड द्रव्य प्रकट भाव से प्रस्तुत होता है। आती है समझ में? जैसा द्रव्य का ध्रुव स्वभाव उत्तम है, ऐसा द्रव्य का पर्याय स्वभाव भी सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? अनादि से जीव की दशा हुई, क्या दशा हुई? संसार अवस्था रूप। समझना ध्यान से, वो किसी ने की नहीं है, वो किसी ने बनाई नहीं है। जीव अनादि से, जैसे तिल और तेल, कनक और मिट्टी मिले हुए हैं, ऐसे जीव अनादि से कर्मों के साथ बंधा हुआ इस संसार में परिणमित हो रहा है। यदि वह परिणमन स्वभाव वाला ना हो तो कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्या कहा? यदि वह जीव, यदि वह द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला ना हो तो तीन लोक में ईश तीर्थंकरों की भी ताकत नहीं उसे मुक्त कर दे। पकड़ में बात? कोई तत्व ज्ञान उसे मुक्त नहीं कर पाएगा, कोई जिन वचन उसे मुक्त नहीं कर पाएगा, कोई पुरुषार्थ जीव का स्वयं का पुरुषार्थ भी उसे मुक्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मुक्त होने के लिए परिणमन स्वभाव चाहिए। कुछ बात समझ में नहीं? इस संसार से छूटने के लिए परिणमन स्वभाव चाहिए। ध्रुव स्वभाव का आश्रय तो चाहिए लेकिन परिणमन स्वभाव के बिना वो संसार का अभाव करके मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती है? क्या कहते हैं? परिणामी वो द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव होने से क्षण क्षण होने वाली विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो कौन सा स्वभाव? वो पर्याय स्वभाव। उत्पाद और विनाश के साथ जुड़ा हुआ है। किसका? वो द्रव्य का। तो पर्याय स्वभाव जुड़ा हुआ है या द्रव्य जुड़ा हुआ है? कि द्रव्य ही जुड़ा हुआ है, ऐसा। ठीक, आगे क्या कहते हैं? और यह विरोध को प्राप्त नहीं होता, अर्थात इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। क्योंकि उद उद्भव, उद्भव माने उत्पन्न होना है ना, क्योंकि उद्भव और विलय का, विलय माने नाश होना या विनाश होना, क्योंकि उद्भव और विलय का एकत्व और अनेकत्व है। माने उद्भव और विलय एकत्व भी है और अनेकत्व भी है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी उत्पाद और वय, ये
एकत्व स्वभाव को भी दर्शाते हैं और अनेकत्व स्वभाव यानी कि भिन्न स्वभाव को भी दर्शाते हैं। माने ये वस्तु एक है, ऐसे एक भाव की भी पुष्टि होती है, और वस्तु एक नहीं है ऐसे स्वभाव की भी इससे पुष्टि होती है। जैसे जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, ये पर्याय है ना। तो ये जो पर्याय है, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, तो ये अनेकत्व होता हुआ एकत्व को दर्शाता है। एक बात। और जो महावीर है, ये मारीच नहीं है, ये एकत्व होता हुआ अनेकत्व को दर्शाता है। पकड़ में ये बात नहीं, पकड़ में क्या कहा, आ रही है बात समझ में। देखो यहाँ क्या कहते हैं, क्योंकि जो उद्भव है, उद्भव माने कि जो ध्रुव स्वभाव है, और जो विलय, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि जो उद्भव है, उद्भव यानी कि जो उत्पन्न होने वाला स्वभाव है, उत्पत्ति भाव है, और विलय यानी कि जो विनाश है, ये उत्पाद और विनाश, उत्पाद और विनाश का एकत्व भी है। ये एक पने को भी दर्शाएंगे और अनेकत्व भी है, यानी कि भिन्न पने को भी दर्शाएंगे। कैसे समझाएंगे, देखो उदाहरण देते, जब उद्भव और विलय का एकत्व है, जब हम उद्भव और विलय यानी उत्पाद वय को एकत्व के साथ देखें, यानी कि ध्रुवत्व स्वभाव के साथ देखें। देखो एक बात समझो ध्यान से, एक तो होता है पर्याय का पर्याय स्वभाव। तो पर्याय का पर्याय स्वभाव कैसा है, कि पर्याय का पर्याय स्वभाव उत्पाद वे वाला है ना। और ये उत्पाद वे पर्याय का ध्रुव स्वभाव है। क्या कहा, पकड़ में नहीं, पकड़ में। ध्रुव कैसे है, कि उत्पाद व्यय तो होगा, परंतु उत्पाद व्यय का कभी अभाव नहीं होगा। ध्रुव किसको कहते हैं, जिसका कभी अभाव ना हो, जो कभी बदले नहीं, है ना। तो उत्पाद व्यय यह स्वभाव कभी बदलेगा, सिद्धालय में जाके तो बदल जाएगा ना। उत्पाद व्यय नहीं बदलेगा, सीधी सी बात। आई वो समझ में। तो बोले वो उत्पाद व्यय एक स्वभाव, लेकिन वो उत्पाद व्यय जिसके आधार से है, किसके आधार से, वो ध्रुव स्वभाव। तो उत्पाद व्यय होता हुआ उत्पाद व्यय स्वभाव को नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि कनक के बिना माने स्वर्ण के बिना स्वर्ण की कुंडल आदि पर्याय नहीं होंगी, और जब कुंडल आदि पर्याय होंगी तो वो स्वर्ण की ही होंगी। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। तो वहां पे स्वर्ण तो जब तक ध्रुव नहीं होगा तब तक उत्पाद व्यय नहीं होगा, और उत्पाद व्यय होगा तो ध्रुव के आधार से ही होगा, ध्रुव के आधार के बिना नहीं होगा। वस्तु ना हो और उत्पाद व्यय हो जावे, ऐसा होता नहीं है। और यदि उत्पाद व्यय हो रहा है तो पक्की बात है कि वस्तु है। पकड़ में ये बात ना। तुम वस्तु देखो तो उत्पाद व्यय, और उत्पाद व्यय देखो तो वस्तु। देखो किसी ने घड़ा देखा, तो घड़ा है या मिट्टी है कि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और घड़े, और उसी मिट्टी का किसी ने कुंडा देखा, कुंडा भी इसमें उदाहरण आएगा। कुंडा माने ये समझो, घड़ा तो होता है पानी भरने के काम आता है ना। और कुंडा यूं समझ लो जैसे थोड़ा चौड़ा होता है, वो थोड़ा फैला हुआ होता है, जैसे दही वगैरह जमाने के काम आता है, उसको कुंडा कहते हैं ऐसा। तो देखो वो कहते हैं कि घड़ा है और कुंडा है, तो एक है या दो है। तो कहते हैं यदि यदि मिट्टी देखें तो एक है, और यदि आकार देखें तो दो है। समझ में नहीं समझ में। तो बोले एक ही साथ दो, एक और दो दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखा रहे, तो एकत्व अनेकत्व, एकत्व अनेकत्व। ऐसे भाव को धारण किसने किया, ऐसे भाव को धारण मिट्टी ने किया। मिट्टी ही घड़ा रूप हुई और मिट्टी ही कुंडा रूप हुई। समझे। तो यदि हम उन दोनों का यदि एकत्व स्थापित करने लगे, किसका, घड़े का और कुंडे का, तो हम मिट्टी को देखेंगे। और जब हम इनका अनेकत्व स्थापित करने लगे तो क्या देखेंगे, तब इनकी पर्याय देखेंगे, सिंपल। तब मिट्टी को नहीं देखेंगे, तब हम मिट्टी के आकार रूप घड़े को देखेंगे और मिट्टी के ही आकार रूप कुंडे को देखेंगे। ऐसे ही जब मुझे मेरा एकत्व स्थापित करना है, तब मैं अपने ध्रुव स्वभाव को देखूंगा, है ना। और वर्तमान पर्याय तुम्हें अपनी कमजोर नजर आए तब, तो घबराओ मत, पूर्ण पर्याय भी बैठी है ना। क्या समझ में आई बात, कि मैं तो अल्पज्ञ हूं तो सर्वज्ञ है ना। बात समझ में आई नहीं, कि मैं तो विभाव वाला हूं तो स्वभाव है ना, कि दुख की पर्याय तो सुख की है ना, कि वो तो कभी बदलेगा नहीं। हाँ तू कभी नहीं बदलेगा, उसका आश्रय लेगा, तो ये दुख की पर्याय बदल के सुख रूप हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, मैं तो कभी बदलूंगा नहीं, आपने तो ऐसा कहा था।
अरे प्रभु, द्रव्य द्रव्य तो भाव से कभी बदलता नहीं, और पर्याय तो भाव से बदले बिना रहता नहीं। आई बात समझ में? ऐसा है, समझे? तो देखो यहां समझाएंगे, कहते हैं क्योंकि उद्भव और विलय का एकत्व और अनेकत्व है। जैसे जब उद्भव और विलय का एकत्व है, यानी कि हम उत्पाद और व्यय को एक कर दें, यानी गुण कर लें या एक कर लें, तब पूर्व पक्ष है। और जब अनेकत्व है तब उत्तर पक्ष है। तो अब उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष क्या होता है? उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष उद्भव क्या होता पूर्व है? पक्ष है और विलय उत्तर पक्ष। द्रव्य नहीं स्वभाव नहीं और पर्याय स्वभाव। शुभ नहीं नहीं। स्वभाव पूर्व पूर्व पक्ष स्वभाव आएगा, पूर्व और पक्ष है। हाँ, भैया समझे? पूर्व। उत्पाद व्यय वाला स्वभाव उत्तर पक्ष। देखो तो, हाँ। हाँ कोई बात नहीं, देखो सुनो। जब उत्पाद हुआ, उत्पाद हुआ ना, उत्पाद, उत्पाद हुआ, तो उत्पाद होने से पूर्व, पूर्व पक्ष, उत्पाद होने से पूर्व, पूर्व पक्ष, यानी मिट्टी का घड़ा बना, तो घड़ा बनने से पूर्व क्या थी? मिट्टी थी, सिंपल, है ना? और घड़ा बनने के बाद क्या है? कि है तो मिट्टी, लेकिन बनने के बाद तो कहेंगे घड़ा है। ऐसा समझ में बात नहीं? समझ? माने पर्याय की उत्पत्ति और वय, है ना, उत्पाद वय, उत्पाद वय से देखिए उत्तर पक्ष, तो क्या नजर आएगा? तो पर्याय नजर आएगी। लेकिन उस पर्याय से उत्तर पक्ष को देखे, माने वो पर्याय जिसके आधार से हो रही है ये, उसको देखे तो क्या नजर आएगा? तो एक द्रव्य नजर आएगा, एक ध्रुव नजर आएगा, सिंपल। देखो इन्होंने उदाहरण दिया, कैसा उदाहरण दिया समझना। जब उद्भव और विलय का एकत्व है, एकत्व है यानी कि जब हम उत्पाद और वय को एक तरफ कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, तब है पूर्व पक्ष, यानी कि तब है ध्रुव पक्ष। यानी आपने कुंडल और कड़ा ये नहीं देखो आप, तो कुंडल बनने से पहले क्या था? पूर्व पक्ष क्या था? कि स्वर्ण था। सिंपल सी बात है ना। कुंडल बनने से पहले क्या था? कि वो स्वर्ण था। अच्छा, और अब ये स्वर्ण उत्तर पक्ष, ये स्वर्ण अब क्या है? कि है तो स्वर्ण, लेकिन अब ये कुंडल है। पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? स्वर्ण के किसी एक टुकड़े को आप कुंडल नहीं कहेंगे, लेकिन स्वर्ण के उसी टुकड़े को किसी निश्चित आकार पे प्राप्त होने पर यह कुंडल है, ऐसा कहेंगे। ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? ऐसे थोड़ी ना किसी को भी कुंडल कह देंगे आप। कुंडल के आकार को प्राप्त होने पर वही स्वर्ण अब क्या कहला रहा है? कुंडल कहला रहा है। तो जब वह उत्पाद और वह भाव को प्राप्त, यानी कि किसी निश्चित पर्याय को प्राप्त नहीं हुआ, उससे पूर्व वह क्या है? कि वह ध्रुव है, यानी कि द्रव्य है। और वह किसी निश्चित पर्याय को प्राप्त हो रहा है, तब देखे तब क्या है? कि तब वह उस पर्याय वाला है। देखो क्या कहते हैं, जब उद्भव और विलय का एकत्व है तब पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष यानी कि ध्रुव पक्ष है। और जब अनेकत्व है तब उत्तर पक्ष है। अर्थात जब हम उत्पाद व्यय को देखेंगे तो प्राप्त होने वाले पक्ष को ही देखेंगे। जैसे अर्थात जब उत्पाद और विनाश के एकत्व यह की नहीं अपेक्षा समझ ली, आया ये। अभी आएगा, पक्ष सुनो उत्तर। सुनो, तब आएगा। जब उत्पाद और विनाश के एकत्व की अपेक्षा ली जाए, तब यह पक्ष फलित होता है कि ना तो कोई उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। और जब उत्पाद तथा विनाश से के अनेकत्व की अपेक्षा ली जाए, तब प्रतिक्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। बस इतनी बात। अब मुझे इतनी सी बात आपको समझानी है, नहीं समझ में आया तो फिर समझाते, देखो ध्यान से। सोने का एक टुकड़ा आपके सामने हमने रखा, ध्यान से रखना, बिस्कुट है ना, कोल्ड का बिस्कुट होता है, उसकी कट, उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और आपके सामने रख दिया। और उसी के बराबर में एक सोने की, मान के चलो, अंगूठी आपके सामने रख दी। दो चीजें आपके सामने रख दी, है ना? तो पहले हमने आपसे पूछा टुकड़े की ओर इशारा करके ये क्या है, तो आपने साधारणतः कह दिया स्वर्ण है, स्वर्ण है, सोना है ना? फिर हमने बराबर में रखा हुआ सोने का वो दूसरा टुकड़ा जो अंगूठी के आकार में था, हमने आपसे पूछा ये क्या है, तो आपने भी सहजता से कह दिया कि अंगूठी है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में? तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो अंगूठी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर, ये जो अंगूठी है ये पहले क्या थी? पूर्व पक्ष, ये पहले क्या थी? कि सोना थी। समझ आई बात नहीं समझ में? अच्छा, और अब क्या है? क्या अंगूठी है, समझना। तो अब सोना नहीं है क्या? कि सोना तो अब भी है, सोना तो अब भी है।
तो जो सोने का टुकड़ा है, तुमने इसको अंगूठी क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें उत्तर पक्ष की दृष्टि नहीं है। इसमें कौन से पक्ष की दृष्टि है? इसमें पूर्व पक्ष की दृष्टि है। अर्थात जब हम वस्तु के ध्रुव स्वभाव को देखते हैं, पूर्व पक्ष माने ध्रुव स्वभाव को देखते हैं, तब मात्र वस्तु ही दिखाई देती है। लेकिन जब हम वस्तु के उत्तर पक्ष यानी कि पर्याय पक्ष को देखते हैं, तब वस्तु विद्यमान पर्याय स्वरूप ही दृष्टिगत होती है, अर्थात विद्यमान पर्याय स्वरूप वाली ही दिखाई देती है। बस इतनी सी बात वो समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं वो अभी अंगूठी के अंदर ही पूर्व पक्ष देखा जाए। अब वो जो सोने का टुकड़ा ना, उसको साइड कर दो, अब अंगूठी को सामने रखो। अंगूठी का पूर्व पक्ष क्या था? कि स्वर्ण था। और अब क्या है? कि स्वर्ण तो अब भी है, लेकिन अब हम इसको अंगूठी है ऐसा कहते हैं। जब तक ये किसी आकार में नहीं थी, यानी कि जब इसमें हम किसी निश्चित पर्याय की घोषणा नहीं कर रहे थे, तब तो हम इसको स्वर्ण है ऐसा कह रहे थे। लेकिन जब हमने इसमें एक निश्चित पर्याय की घोषणा कर दी है, तो अब इसी ध्रुव को यानी इसी स्वर्ण को हम अंगूठी है ऐसा कह रहे हैं। तो पहले अंगूठी थी या पहले सोना था, ये प्रश्न है। नया दीदी, क्या था पहले? क्या था पहले? सोना सोना। आया पहले अंगूठी आई? सोना था। सोना। पहले सोना। सोना था ना। ये उत्तर पक्ष हो गया। ओ सॉरी, ये पूर्व पक्ष हो गया है ना। ये पूर्व पक्ष हो गया। और बाद में सोने से क्या बनी? अंगूठी अंगूठी। बनी। अंगूठी। तो ये हो गया उत्तर पक्ष। सिंपल सी बात है। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो उसको हमने पूर्व पक्ष लिया है, और जो उसकी हाँ, चेंज फॉर्म है उसको हमने उत्तर उत्तर पक्ष पक्ष। ले लिया। हाँ, ये तो हो गया उदाहरण। ये तो हो गया उदाहरण। अब ये दृष्टांत है, दृष्टांत पे आओ। तो आत्मा पहले क्या था? आत्मा ही था। मेरी बात समझ में नहीं समझे? आत्मा क्या था कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आत्मा पर्याय स्वभाव वाला नहीं था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। माने आत्मा सदैव आत्मा ही था, आत्मा ही है, आत्मा ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। यह तो आत्मा का पहला पक्ष है, पूर्व पक्ष। पूर्व माने पहला, ये पहला पक्ष है। और इस आत्मा, ये आत्मा होगा तो आत्मा की पर्याय होगी। ये द्रव्य होगा तो ये द्रव्य की पर्याय होगी। अब जो भी उसकी पर्याय होगी वो उसका है उत्तर पक्ष यानी कि बाद का पक्ष। पकड़ में बात? मैं संसारी हूं, संसारी से मुक्त होऊंगा, केवल ज्ञान आदि पर्याय को प्राप्त होऊंगा, अथवा 4 गति 84 लाख योनियों को प्राप्त होऊंगा। ये तो सारे उत्तर पक्ष है। बाद 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 बाद, ये उत्तर पक्ष है। लेकिन ये सब उत्तर पक्ष बिना द्रव्य की घोषणा के हो सकते नहीं है। पहले द्रव्य घोषित होगा। घी है ना, घी? बोले हाँ है। बोले बिना दूध के नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, आसमान से थोड़ी टपकेगा। उत्तर पक्ष यानी कि उस उत्तर पक्ष घी को होने के लिए पूर्व पक्ष यानी कि वस्तु चाहिए। पहले वस्तु चाहिए, पश्चात पर्याय होगी। पहले वस्तु नहीं होगी तो पश्चात पर्याय भी नहीं होगी। आती है वो समझ में? दही होगी, मक्खन होगा, छाछ होगा, घी होगा, पर दूध के बिना नहीं होगा। कहते दूध तो है नहीं, और छाछ भी आ गई, मक्खन भी आ गई, घी भी बन गया, सब हो गया। कैसे हो गया भैया? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही कहते हैं द्रव्य के बिना क्या नहीं होगा? पर्याय नहीं होगी। पर्याय से को गौण कर दिया जाए और पूर्व पक्ष की दृष्टि की जाए तो द्रव्य ही दिखाई देता है, और पूर्व पक्ष की दृष्टि को गौण कर दिया जाए और उत्तर पक्ष को मुख्य कर लिया जाए तो पर्याय स्वभाव ही दिखाई देता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव और स्वरूप है। अब दोबारा पढ़ते हैं, देखो। जैसे, अर्थात जब उत्पाद और विनाश के एकत्व की अपेक्षा ली जाए, तब एकत्व यानी कि दोनों को एक कर दिया जाए, यानी कि उत्पाद और व्यय का भेद ही खत्म कर दिया जाए। एक कर दिया जाए का मतलब क्या हो गया? उत्पाद और व्यय का भेद खत्म कर दिया, हो गया ना खत्म। तब क्या होगा? यानी कि जब वस्तु को में भेद खत्म कर दिया जाएगा, तब यह पक्ष फलित होता है। क्या पक्ष फलित होता है? कि ना तो कोई उत्पन्न होता है और ना ही कोई नष्ट होता है। यानी कि जब हमने पर्याय का भेद ही खत्म कर दिया, तो ना तो उत्पत्ति दिखाई देगी ना विनाश दिखाई देगा। वो तो ध्रुव स्वभावी एक भगवान आत्मा ही मात्र दिखाई देगा, है ना। लेकिन जब उत्पाद और विनाश के अनेकत्व की अपेक्षा ली जाए, तब क्या होगा? तब तो प्रति क्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है, यानी कि निरंतर
समयवर्ती क्षण क्षणवर्ती पर्याय ही दिखाई देने वाली हैं, अर्थात निरंतर पर्याय 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 ऐसा स्वभाव ही दिखाई देने वाला है। ठीक, वह इस प्रकार है। कैसे है? जैसे, अब उदाहरण देंगे ये घड़े और कुंडे का। जैसा हमने अंगूठी और स्वर्ण के आधार से समझा ना, ऐसा ही हम उदाहरण देंगे घड़े और कुंडे का। जो घड़ा है वही कुंडा है। अब कुंडा और घड़ा दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत डिफरेंट होते हैं दोनों। घड़ा तो पानी स्टोर करने के काम आता है, 2 4 5 10 लीटर। लेकिन जो कुंडा होता है वो फैला हुआ होता है, चौड़े मुंह वाला होता है, गहराई उसकी कम होती है। घड़े का मुंह छोटा होता है, गहराई ज्यादा होती है। कुंडे का मुंह बड़ा होता है और गहराई कम होती है। आपने देखा ना, दही का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बड़ा सा बर्तन होता है, कसूरा बड़े वाला, जिसमें दही जमाते हैं, उसे कुंडा कहते हैं। ठीक, वो कुंडा नहीं है, कुंडा उसको भी कहते हैं, वो कुंडी को वाला कुंडा नहीं, ये मिट्टी का कुंडा है ना। तो जो घड़ा है वही कुंडा है। यदि ऐसा कहा जाए तो एक ही प्रयोजन से सिद्धि की जा सकती है। कौन सा है वो प्रयोजन? कि जब हम मिट्टी को देखेंगे तभी हम ये बात कह पाएंगे कि घड़ा और कुंडे का एकत्व है। यदि हम मनुष्य जाति से देखेंगे तभी हम कह पाएंगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण सब एक हैं, हम सब एक हैं, स्त्री पुत्र स्त्री पुरुष सब एक हैं। माने स्त्री पुरुष नपुंसक, भारतवासी नॉन भारतवासी, हिंदू मुस्लिम, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि आदि, ये सब भेद कब खत्म किए जा सकते हैं? कि जब हम मनुष्य है ऐसा देखेंगे तभी किए जा सकते हैं। और जब हम मनुष्य तो जाति में भेद करेंगे तब कैसे भेद करेंगे? कि देश की अपेक्षा से भेद करेंगे, है ना, लिंग की अपेक्षा से भेद करेंगे, जाति की अपेक्षा से भेद करेंगे, कुल की अपेक्षा से भेद करेंगे। और कौन से भेद कर सकते हैं? उम्र की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं, पढ़ाई की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं, रंग की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं, धन की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं, शक्ति की अपेक्षा से भेद कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कितने सारे भेद कर सकते हैं बोलो। वजन की अपेक्षा से भेद हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता? आकार की अपेक्षा से भेद हो सकता है। कितने भेद खड़े करने बोलो? सारे भेद खड़े होते चले जाएंगे। अनेकत्व, पकड़ो ये बात, अनेकत्व। कब? जब आप भेद की अपेक्षा से देखेंगे तब। जो घड़ा है वही कुंडा है, ऐसा कहा जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एकत्व असंभव होने से, क्योंकि दोनों का आकार प्रकार बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। ऐसा असंभव होने से, ऐसा होने पर भी उन दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है। असंभव है घड़े और कुंडे का एकत्व स्थापित करना, असंभव है। ऐसा होने पर भी मनुष्य और त्रियंच का एकत्व स्थापित करना कितना संभव है? बोलो, असंभव है या नहीं है? असंभव है। एक 4 टांगों वाला, एक 2 टांगों वाला, एक पूंछ वाला, एक मूछ वाला, है ना अंतर? हालांकि आजकल मनुष्य भी पूंछ वाला हो चुका है ना? नहीं है पूंछ वाला कि मुझे पूछा नहीं, तो ये पूछी तो हुई और क्या हुई? और कौन सी पूछ चाहिए तुम्हें? समझे नहीं समझे? लेकिन अगर जीवत्व को मुख्य किया जाए तो ये पॉसिबल है। और जीवत्व को मुख्य ना किया जाए तो सिद्ध और निगोद में एकत्व स्थापित नहीं कर सकते हम। समझे ना? सिद्धत्व और निगोदिया में एकत्व स्थापित नहीं किया जा सकता, जमीन आसमान का अंतर है। सिद्ध अनंत सुखी है, निगोदिया अनंत दुखी है। एक अनंत दुखी है, एक अनंत सुखी है, एक इंद्रियगत है, एक अतीन्द्रिय है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। और दोनों में हमें एकत्व स्थापित करना है, ऐसा महाअसंभव होते हुए भी एक जीवत्व स्वभाव ही ऐसा है जो इन दोनों में एकत्व स्थापित कर सकता है। आई बात समझ में? ध्रुव स्वभाव। ऐसे ही कुंडा और घड़ा ये दोनों एक है, ऐसा कहे जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एकत्व असंभव होने से, स्वरूप माने आकार प्रकार उनका एक जैसा नहीं है, ऐसा असंभव होने से उन दोनों की आधारभूत मिट्टी तो जब प्रकट होती है यानी कि मुख्य होती है, उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है, ऐसा कहे जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एकत्व असंभव होने से उन दोनों का आधारभूत ध्रुव प्रकट होता है। पकड़ में बात? हम उत्पाद को विनाश, विनाश को उत्पाद नहीं कह सकते, ना उन दोनों को एक कर सकते हैं। ऐसा होने पर भी जब हम उनमें एकत्व स्थापित करेंगे
ऐसा असंभवपना संभव कब हो सकता है? जब हम ध्रुव की दृष्टि करते हैं तब ही हो सकता है। मनुष्य को नारकी, नारकी को त्रियंच, त्रियंच को देवता, संसारी को मुक्त एकत्व स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो इन समस्त पर्यायों में एकत्व स्थापित हो जाता है, अर्थात यह जीव ही है ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए देखो यहाँ पे उदाहरण के दृष्टांत में ये समझाएंगे, इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्य आदि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है, अर्थात जिसका उत्पाद हुआ था उसी का विलय हुआ है, ऐसा मानने से उन दोनों का आधारभूत कौन है कि द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है, अर्थात लक्ष्य में आता है। इसलिए सर्वदा द्रव्यत्व से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है। क्या कहेंगे इसको? इसको बिल्कुल साधारण भाषा में कहेंगे कि इसलिए जीव सदा जीव ही रहता है, इसलिए द्रव्य सदा द्रव्य भाव वाला ही रहता है। जो द्रव्य जैसा है वो द्रव्य वैसा ही रहता है, द्रव्य का द्रव्यांतर होता नहीं है, अर्थात जीव बदल के पुद्गल होता नहीं है, या अन्य द्रव्य बदलकर कभी अन्य द्रव्य रूप होता नहीं है। वह तो जीव सदैव जीव ही रहता है, चार गति में जाए, 84 लाख योनियों में जाए, अनंत काल से रहे, अनंत अनंत काल तक पड़ा रहे, तो भी जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य मात्र ही रहता है, अन्य द्रव्य रूप होता नहीं है। आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है, लक्ष्य में आता है, इसलिए सर्वदा द्रव्यत्व से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है। आगे और फिर अब हम उत्पाद व्यय को मुख्य करेंगे और ध्रुव को गौण कर देंगे। और फिर जैसे घड़ा अन्य है और कुंडा अन्य है, ये तो संभव है क्योंकि इसके तो आकार भेद में स्वरूप है, भेद भिन्नता है। ऐसा कहा जाने पर उन दोनों की आधारभूत मिट्टी का अन्यत्व, अन्यत्व यानी कि भिन्नत्व है ना, भिन्न भिन्नत्व असंभवित होने से, माने वो भी मिट्टी है वो भी मिट्टी है, तो मिट्टी को मिट्टी से भिन्न ऐसा नहीं कह सकते आप, दो मिट्टी है ऐसा नहीं कह सकते, मिट्टी अलग है ये मिट्टी अलग है ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा होने पर भी, मिट्टी को मिट्टी से जुदा नहीं करने पर भी आकार की अपेक्षा से दोनों में भिन्नत्व स्थापित होता है। जैसे कुम्हार ने एक मिट्टी का पिंड लिया, ठीक, मथी हुई मिट्टी का एक पिंड लिया, उसमें से मिट्टी के कुछ पिंड में से तो घड़ा बना दिया और बची हुई कुछ मिट्टी के पिंड से कुंडा बना दिया। अब हम कहें ये मिट्टी अलग है ये मिट्टी अलग है क्या? तो बोले मिट्टी मिट्टी अलग नहीं है, ऐसा होने पर भी मिट्टी मिट्टी जुदा है, ऐसा ऐसा असंभव होने पर भी उनके आकार की अपेक्षा से घड़ा जुदा है और कुंडा जुदा है, ऐसा भिन्नत्व स्थापित किया जा सकता है ना। यानी अंगूठी है वो कुंडल नहीं है, जो कुंडल है सो अंगूठी नहीं है, अर्थात यह वह नहीं है, ऐसा भिन्नत्व स्थापित पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य में किया जा सकता है। जो संसारी है सो मुक्त नहीं है, जो देव है सो नारकी नहीं है, जो कल था सो आज नहीं है, ऐसा भिन्नत्व उस अभिन्नत्व द्रव्य में सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा जैसे घड़ा अन्य है और कुंडा अन्य है, ऐसा कहा जाने पर भी उन दोनों की जो आधारभूत मिट्टी है उस मिट्टी का भिन्नत्व असंभव है, और असंभवित होने से घड़े का और कुंडे का दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होता है, तो भी आकार की अपेक्षा से दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप प्रकट होता है ना। घड़ा और कुंडा का एकत्व असंभव था तो मिट्टी की अपेक्षा से स्थापित कर दिया, और घड़े की मिट्टी और कुंडे की मिट्टी का भिन्नत्व असंभव है, ऐसा होने पर भी क्या करा, घड़े और कुंडे की अपेक्षा से मिट्टी का भिन्नत्व स्थापित कर दिया। ऐसा उसी प्रकार अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है, ऐसा कहा जाने पर उन दोनों के आधारभूत द्रव्य का अन्यत्व असंभवित होने से उत्पाद और व्यय का स्वरूप प्रकट होता है। माने जब हम द्रव्य में भिन्नत्व स्थापित करेंगे तो वह भिन्नत्व पर्याय की अपेक्षा से स्थापित होगा, और जब उसी द्रव्य में अभिन्नत्व भाव को स्थापित करेंगे
तब पर्याय स्वभाव को गौण कर कर द्रव्य स्वभाव स्थापित होता है। और ऐसा वह द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है, ये ना तो हमारी और आपकी कल्पना है और ना ही यह किसी नए की अपेक्षा से होता है। यह तो वस्तु के स्वभाव में ज्यों का त्यों ऐसा का ऐसा ही विद्यमान है। ठीक, इसलिए देवादि पर्याय के उत्पन्न होने पर और मनुष्य आदि पर्याय के नष्ट होने पर अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है, ऐसा मानने से, अर्थात मनुष्य देव नहीं है और देव मनुष्य नहीं है, अथवा यह वह नहीं है, अथवा ऐसे समझो कि मरीचि महावीर नहीं है, ऐसा मानने से उत्पाद और व्ययावली अर्थात देवादि पर्याय और मनुष्य आदि पर्याय प्रकट होती हैं, लक्ष्य में आती है। यानी द्रव्य का पर्याय स्वभाव लक्ष्य में आता है। जब हम कहते हैं मरीचि महावीर नहीं है, तब पर्याय स्वभाव लक्ष्य में आता है, और जब हम कहते हैं मरीचि ही महावीर है, तब द्रव्य स्वभाव लक्ष्य में आता है। इसलिए जीव प्रतिक्षण पर्यायों से अनवस्थित है, स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से, ध्रुव स्वभाव से अवस्थित होता हुआ वह जीव द्रव्य अथवा सभी द्रव्य पर्याय स्वभाव से अनवस्थित स्वभाव वाले हैं, और पर्याय स्वभाव से अनवस्थित स्वभाव वाले होने पर भी द्रव्य स्वभाव से अवस्थित स्वभाव वाले हैं। ऐसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से जीव द्रव्य को या द्रव्य स्वभाव को, छह द्रव्यों का स्वभाव है ना, को स्वभाव को इंगित किया जाता है, पहचाना जाता है, लक्षित किया जाता है। अब 119 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं और वह उसका तात्पर्य समझाते हैं। हाँ 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 बताइए। अनवस्थित माने अनवस्थित, अनवस्थित, हाँ, अवस्थित माने ध्रुव स्वभाव और अनवस्थित माने पर्याय स्वभाव, अर्थात भैया जो नित्य एक नित्य हाँ और अनित्य लेंगे। हाँ हाँ वही वही सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। जो सदैव स्थित ना रहे अनवस्थित, जो सदैव स्थित रहे अवस्थित, पकड़ में ही बात, अवस्थित और अनवस्थित, ठीक है, नित्य और अनित्य, एक और अनेकत्व, है ना। ऐसा देखो क्या कहते हैं, उत्पाद व्यय आदि, है ना, ध्रुव और उत्पाद व्यय। अब 119 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं और आचार्य जयसेन देव तात्पर्य समझाते हैं कि 119 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव और आचार्य अमरचंद्र देव हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है। जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो 119 नंबर की गाथा 129 नंबर हो जाती है। अब 129 नंबर की गाथा की टीका 330 नंबर का पेज, आचार्य जयसेन देव कहते हैं प्रश्नसार जी में, अब जीव के द्रव्य से, फिर बोलते हैं अब जीव के, जीव द्रव्य के उसके द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से, तो जीव के द्रव्य से नित्यपना होने पर भी पर्याय से विनाशिकता दिखलाते हैं। सुनो ध्यान से, छहो द्रव्यों की द्रव्य अपेक्षा से नित्यपना होने पर भी पर्याय अपेक्षा से विनाशिकता यानी अनित्यता दिखलाते हैं। पकड़ में बात। अब आप नित्य अनित्य शब्द के यूज टू हो ना, तो आचार्य जयसेन देव आपको नित्य नित्य से समझा रहे हैं, समझे क्या। वो आप उस शब्द से बहुत यूज टू नहीं थे, कौन से शब्दों से है, ये अवस्थित, अवस्थित और अनवस्थित। हाँ, तो उन्होंने कहा नित्य नित्य समझते, बोले हाँ, तो नित्य नित्य से समझ लो तुम, क्योंकि हमारा तुम्हारा वोकेबलरी बढ़ाने का कोई मंतव्य नहीं है, हमारा मंतव्य तो तुम्हारा वस्तु स्वरूप समझाने का है कि तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए। ठीक, तो सुनो, वो कहते हैं कि जीव द्रव्यार्थिक नय से ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नाश को प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्य का ना उत्पत्ति होती है ना द्रव्य का नाश होता है। ऐसा द्रव्यार्थिक नय के कारण नहीं होता है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य के उत्पन्न नहीं और विनाश नहीं स्वभाव को जो बतलावे, उस बतलाने वाले नय का नाम द्रव्यार्थिक नय है। ठीक, आगे कहाँ उत्पन्न और विनाश नहीं होता है, इस लोक में, अर्थात प्रतिक्षण नाश और उत्पन्न होने वाले लोक में कोई भी ना तो नाश होता है और ना ही उत्पन्न होता है।
ठीक। आगे, प्रतिक्षण नाश तथा उत्पाद जहां संभव होता है वह क्षण भंग समुद्भव है। क्या कहा? जहां प्रतिक्षण उत्पाद और नाश, उत्पाद और नाश, उत्पाद और नाश होता है, वह क्या है? कि वह क्षण भंगुर समुदय का भाव है, अर्थात क्षण भंग समुदय, समुदय भव है, समुद्ध भव है। उस प्रतिक्षण नश्वर उत्पाद वाले, उस प्रतिक्षण नश्वर उत्पाद वय वाले जनलोक में, अर्थात इस संसार को क्या कहते हैं? राजा राणा छत्रपति हाथी की असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अन्य मतियों ने इसको मृत्यु लोक ऐसा नाम दिया। ठीक है ना, मृत्यु लोक है। हालांकि वो देवताओं को अमर लोक में काउंट करते हैं, लेकिन जिन आगम में देवता से लेकर नारकी तक और मनुष्य से लेकर त्रिंच तक ये सभी मृत्यु लोक ऐसा कहलाता है। ठीक है ना। तो मृत्यु होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। तो तुम अजर अमर हो या नहीं हो? कि हो। कहां से अजर अमर हो? कि पर्याय से अजर अमर नहीं, ध्रुव स्वभाव से अजर अमर है। जा पर जाए को अंत निश्चय ही जारना, ये पर्याय का तो अंत होगा ही होगा। इसके आधार से हम अपने को अजर अमर नहीं मानते हैं, ध्रुव स्वभाव से हम अपने को अजर अमर मानते हैं। आती ना भाषा में? तो क्या कहते हैं? क्षण भंगर समुद्र भव, यानी कि इस लोक में जहां पर कोई टिकता नहीं है, कोई रहता नहीं है, कोई स्थायी नहीं है, उस प्रतिक्षण नश्वर उत्पाद वाले जनलोक में पर्यायार्थिक नए से उस कारण से ना तो कोई उत्पन्न होता है और ना कोई नाश होता है, इस प्रकार हेतु कहते हैं। मतलब क्या कहने? कि हम इस संसार में जहां निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है जीव द्रव्य, अथवा जहां निरंतर पुद्गल द्रव्य की पर्याय परिवर्तित हो रही है, ऐसा उत्पाद व स्वभाव वाला जो ये लोक है, इस लोक में जब हम ये बात कह रहे हैं कि ना तो किसी का जन्म होता है, ना तो किसी का मरण होता है, ना तो किसी की उत्पत्ति होती है और ना ही किसी का विनाश होता है, तो यह बात हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उस द्रव्य के ध्रुव स्वभाव को बतला रहे हैं। समझे बात? और इस कारण से द्रव्यार्थिक नय से वास्तव में जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है, अर्थात उत्पाद का ही नाश होता है। अर्थात उत्पाद और विनाश किसके अंतर्गत आते हैं? कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखने पर ना तो उत्पाद होता है ना विनाश होता है, अर्थात जहां उत्पाद और विनाश हो रहा है वह तो द्रव्य ही है, और द्रव्य का ना ही उत्पाद हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है। जिसका किसका उत्पाद हुआ था? यदि जीव का उत्पाद हुआ था तो जीव ही विनाश भाव को प्राप्त होता हुआ जीव ही है, अर्थात ना उत्पाद को प्राप्त हुआ ना विनाश को प्राप्त हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोना है, तो सोना को मिट्टी में से निकाला और मिट्टी को अलग कर दिया, स्वर्ण है। फिर स्वर्ण की अंगूठी बनाई, फिर स्वर्ण का कुंडल बनाया, फिर स्वर्ण की चेन बनाई, फिर वापस से स्वर्ण बना दिया। तो बीच में 3 अवस्थाओं को स्वर्ण प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था? है कि यदि हम अवस्था विशेष की अपेक्षा से देखें तो हुआ था, लेकिन यदि हम स्वर्ण की अपेक्षा से देखें तो स्वर्ण किसी अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं, वो तो स्वर्ण ही रहा। अंगूठी के काल में भी स्वर्ण रहा, कुंडल के काल में भी स्वर्ण रहा, चेन के काल में भी स्वर्ण रहा, और अब भी स्वर्ण ही है। ठीक है ना? ऐसा उसका विस्तार कहते हैं। मुक्त आत्माओं का जो ही सकल विमल केवल ज्ञान आदि रूप मोक्ष पर्याय से उत्पाद है, यानी कि जो मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति होती है, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग पर्याय से विलय या विनाश है। और वे दोनों मोक्ष पर्याय और मोक्ष मार्ग पर्याय कार्य कारण रूप से भिन्न है। क्या कहते हैं? देखो, एक अवस्था तो है पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान की, और एक अवस्था है 14 गुण स्थान अतीत अवस्था, यानी कि सिद्ध अवस्था। तो बोलते हैं कि जो एक है मोक्ष का मार्ग, तो जो गुण स्थानों के अंतर्गत काउंट होगा उसको तो कहलाएगा मार्ग, और जो गुण स्थान अतीत होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लक्ष्य, जहां आप प्राप्त हो गए जिसको। तो कहते हैं कारण और कार्य, तो सिद्ध पना तो हो गया कार्य, और वो जो चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की जो यात्रा थी वो हो गया कारण। कारण कार्य, पकड़ में ही बात।
एक है मार्ग और एक है फल। तो कहते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग पर्याय से विलय या विनाश है, और वे दोनों अर्थात मोक्ष पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष पर्याय तो सिद्ध पर्याय हो गई, और मोक्ष की पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय कौन सी हो गई कि तू पहले चौथे गुण स्थान में था, फिर पांचवें में आया, फिर सातवें में आया, फिर आठवें, नौवें, 10वें, 11वें आदि गुण स्थानों में ऐसा निरंतर तेरा बदलना होता रहा। तू गृहस्थ से श्रावक, श्रावक से साधु, साधु से मुनि, मुनि से आठवें नौवें गुण स्थान वाला मुनि, और इस प्रकार से अर्यंत होता हुआ सिद्ध हुआ। तो ये सारा परिवर्तन भी हुआ और सिद्ध अवस्था भी प्राप्त हुई। तो इस परिवर्तन के साथ ही प्राप्त हुई होगी, इस परिवर्तन के बिना तो प्राप्त नहीं हुई है तुझे। माने कोई जीव साधु बने बिना तो मोक्ष को प्राप्त होगा नहीं, कोई जीव 14 गुण स्थानों की संतति को प्रकट किए बिना तो मुक्त होगा नहीं, है ना। तो कहते हैं कि मोक्ष पर्याय यानी कि वो सिद्ध पर्याय, और मोक्ष मार्ग की पर्याय यानी कि वो साधुपना आदि की जो पर्याय थी, ऐसा कार्य कारण रूप से भिन्न है, वे दोनों भिन्न है। यानी कि हम मुनि को सिद्ध है ऐसा नहीं कहेंगे, और सिद्ध को मुनि है ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम मुनि को सिद्ध है ऐसा कहेंगे तो किस अपेक्षा से कहेंगे, और मुनि को सिद्ध नहीं है ऐसा कहेंगे तो किस अपेक्षा से कहेंगे। आई बात समझ में। माने महावीर, अरिहंत और सिद्ध, ऐसा दो अलग अलग नमस्कार क्यों करते हो आप? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, और फिर कहते हो नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो ले सविश्रवणम, कि गजब करते हो, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। नमो आत्माणम क्यों नहीं करते क्या? तो नमो सिद्धाणम अलग करते हो, नमो अरिहंताणम अलग करते हो, नमो आयर्याणम या नमो लोहे सविश्रवणम ऐसा अलग करते हो। तो क्यों करते हो? क्योंकि सिद्ध है सो अरिहंत नहीं है, अरिहंत है सो साधु नहीं है। ऐसा होने पर भी सिद्ध अरिहंत साधु एकत्व को, भाव को भी धारण करते हैं। तो मार्ग को यानी कि कारण को कार्य नहीं कहेंगे और कार्य को कारण नहीं कहेंगे। यानी क्या कहेंगे? मोक्ष पर्याय को मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे और मोक्ष मार्ग को मोक्ष पर्याय नहीं कहेंगे। कब? जब हम पर्यायार्थिक नहीं की मुख्यता से कहेंगे तब। तब और ये भेद कल्पना का नहीं, वस्तु के स्वरूप में है, ये समझो। ये बात जो समझाई जा रही है ये खाली आपको अपेक्षा याद कराई जा रही है, ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हो कि भाई फॉर्मूला है, रट्टा मार लो बस तुम, ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं है। क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, ये सब तो छोड़ो, तुम तो इसे याद कर लो बस, बात खत्म। ये ऐसा मार्ग नहीं है। जो वस्तु है, जिस वस्तु का तुम निर्णय करने बैठे हो, जिस वस्तु का तुम स्वरूप समझने बैठे हो, ये वस्तु का ऐसा स्वरूप है, कैसा कि उसमें यह अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा? पर्याय का अंतर रहेगा, और पर्याय के अंतर होने पर भी वस्तु में अंतर नहीं रहेगा। दो बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है? माने एक जीव द्रव्य को, जिसको हम निगोध से लेकर सिद्ध तक एकत्व भाव से नमस्कार कर रहे हैं, करते हैं, करते हैं। भावी सिद्धों को नमस्कार करते नहीं करते? तो भावी सिद्ध इस समय कहाँ है? कि कोई स्वर्ग में होगा, कोई नरक में होगा, कोई तिरंज में होगा, कोई निगोध में होगा। होगा या नहीं होगा? अनंत भावी सिद्धों को जब हमने नमस्कार किया तो नैगम नय से, भावी नैगम नय से, तो वो अभी वर्तमान में कहाँ है? हम बैठे ना भैया जी, हम बैठे ना, भावी सिद्ध हाँ हम हम तो, बैठे ना। हाँ हम तो हैं ही। तो हम हैं, और भी है ना भावी सिद्ध सभी। हाँ, और अरे ना अपने साथ ऐसा ना, हम अपने को नमस्कार नहीं करते, अपना तो आनंद करते हैं। नमस्कार का काम तो दूसरे करते हैं। हाथ जोड़ने का मतलब यही होता है कि तुम हमसे अलग हो। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। अब ये थोड़ा सा दार्शनिक भाव है कि आप किसी को जब हाथ जोड़ते हैं तो उससे अपना भिन्नत्व स्थापित करते हैं। मालूम है? नहीं मालूम? ये भिन्नत्व का प्रतीक है हाथ जोड़ना। लेकिन सुनो, अभी हम यहाँ के समझाते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि मोक्ष पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय ये कारण कार्य रूप से भिन्न है ना। पर्याय की दृष्टि से इनमें भिन्नपना है। उन दोनों के आधार रूप, यानी कि जो मोक्ष की पर्याय होगी और मोक्ष मार्ग की पर्याय होगी, वो किसके आधार से होगी? कि वो जीव की ही होगी, ध्रुव के आधार से होगी, है ना। आधार रूप मिट्टी के पिंड और घड़े के आकार रूप मिट्टी द्रव्य के समान अर्थात मनुष्य पर्याय, और देव पर्याय के आधार रूप संसारी जीव द्रव्य के समान आधारभूत परमात्म द्रव्य है, वह वही है। अर्थात जो संसारी था वही मुक्त है।
जो मुक्त है वही संसारी था। ऐसा ध्रुव पने की अपेक्षा से एकत्व तो समझ में आता है, जैसे घड़े और कुंडे के बीच में मिट्टी। ऐसा प्रतिक्षण विनाश और उत्पाद में हेतु कहते हैं। किसको कहते हैं? कि जिस कारण से उत्पाद और विनाश दोनों भिन्न हैं, इसलिए पर्यायार्थिक नय से विनाश और उत्पाद दोनों है। किसमें? वस्तु में। अर्थात वस्तु में अभिन्नत्व होते हुए भी पर्यायार्थिक नय से भिन्नत्व है। वह इस प्रकार है, जो ही पूर्वोक्त मोक्ष पर्याय का उत्पाद तथा मोक्ष मार्ग पर्याय का विनाश है, वह दोनों भिन्न ही है। अर्थात हम गृहस्थ को साधु नहीं कहेंगे, साधु को अरहंत नहीं कहेंगे, और अरहंत को सिद्ध नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें यह भिन्नत्वपना स्थापित होता है। क्या भिन्नत्वपना स्थापित होता है? कि एक मोक्ष मार्ग है और एक मोक्ष साक्षात मोक्ष की पर्याय है। ऐसे मार्ग और पर्याय के बीच में पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भिन्नत्व स्थापित होता है, और उनका आधारभूत परमात्म द्रव्य भिन्न नहीं है। लेकिन जिसके आधार से वो होंगी, वो आत्मा भिन्न नहीं है, पर उस आत्मा में होने वाली पर्यायों से उसमें भिन्नत्व स्थापित होता है। चरणानुयोग संबंधी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, और कर्णानुयोग संबंधी भी, जो ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय जो वस्तु के स्वरूप को समझा रहे हैं, समझे बिना हल नहीं किए जा सकते। उनका समाधान नहीं हो सकता। मोक्ष का समाधान, मोक्ष की पर्यायों का समाधान नहीं कर सकते आप, समझे ना। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मूल बात समझो, बस हमें मूल बात समझानी है कि बदलेगा पर तू नहीं बदलेगा, और तू नहीं बदलेगा ऐसा होने पर भी तू बदलेगा। माने तेरी पर्याय बुद्धि भी टूटे, तेरा पर्याय का विवेक भी जागृत रहे, और तुझे द्रव्य का आश्रय भी हो। ऐसा तो तभी संभव है जब तुझे संपूर्ण वस्तु का स्वरूप ज्ञात होगा। आई बात समझ? आगे क्या कहते हैं? इससे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कि द्रव्यार्थिक नय से नित्यपना होने पर भी पर्यायार्थिक से विनाश होता है। अर्थात अनित्यपना द्रव्य में सदैव ही विद्यमान रहता है। ठीक, ऐसा 129 नंबर की गाथा में आचार्य जयसेन देव ने हमसे कहा। अब गाथा नंबर 120 तत्व प्रदीपिका। ठीक, तो इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरियंत।